तो हम लोग जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक्स देखेंगे आज। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में अपने पास क्या होगा, वी विल हैव an equation like z equals to ax plus by। ऐसे इक्वेशन मेरे पास होगा और इस इक्वेशन को बोला जाएगा कि आइदर आप इसको मैक्सिमाइज करो या इसको आप मिनिमाइज करो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जब हम लोगों को पूछा जाए कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है तो वो जो मैक्सिमाइजेशन होगा या जो मिनिमाइजेशन होगा वो किसके ऊपर बेस करके होगा। ऑब्वियसली देयर विल बी सम कंडीशंस जिसके ऊपर बेस करके मेरा कोई भी एक इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू देगा या कोई एक मिनिमम वैल्यू देगा। सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल बी subjected to some constraints or conditions। जैसे कि ऐसा होगा, जैसे a1x प्लस b1y लेस देन इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y लेस देन इक्वल्स टू c2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसमें सबसे पहले आपके पास एक यू विल हैव अ फंक्शन और एन इक्वेशन। ठीक है, उसको पूछा जाएगा कि आप उसको मैक्सिमाइज कीजिए या मिनिमाइज कीजिए, एंड दैट मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन विल बी सब्जेक्टेड टू सम conditions which are also referred to as constraints। तो ये जो अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, इसको हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ऐसा टाइप ऑफ फंक्शन है जिसको हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम कंडीशंस। ठीक है भाई, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज थिंग्स वेरी केयरफुली। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर मेरे पास आ जाता है तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखो एक एक करके। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। जैसे ही मेरे पास ये एक क्वेश्चन आता है, इंस्टेंटली आई हैव टू फॉलो सम स्टेप्स टू गेट द आंसर। ठीक है, तो स्टेप्स पे ऑब्वियसली जाएंगे, लेकिन स्टेप्स पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक क्लास 11 का रिकैप दे देता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, सो लेट अस सपोज आई हैव अ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास जो कंस्ट्रेंट्स है वो तो कोई इक्वेशन है नहीं, सो हाउ वी विल ड्रॉ देयर ग्राफ ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन। तो देखो, जब भी मेरे पास कोई इनइक्वालिटी होता है, इनइक्वालिटी भी दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है इस टाइप का कि मान लो ax प्लस by लेस देन इक्वल्स टू c, और ऐसा भी हो सकता है कि bx प्लस ay लेस देन इक्वल्स टू c, ओनली लेस देन साइन। मैंने इसीलिए अलग अलग लिया बिकॉज यहाँ पे मैं दो अलग लाइन ड्रॉ करूँगा, तो आप बोलोगे कि सर सेम लाइन पे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने दो अलग अलग लाइन्स लिया है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो अपना जो पहला इक्वेशन है
अपना जो पहला इनइक्वालिटी है इनइक्वालिटी को हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे. वी विल कंसिडर दैट दिस ax प्लस बी वाई, वी विल कंसिडर दैट ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू c लेके वी विल फाइंड द लाइन. एंड आफ्टर फाइंडिंग द लाइन you will see that this whole Cartesian plane is divided into two half, है ना. एक वाला ये वाला हाफ हो गया और एक अपना दिस हाफ हो गया, राइट. पूरा कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन जा रहा है कहीं से भी, तो वो क्या करता है, पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो हाफ में डिवाइड कर देता है. अब हाफ में डिवाइड होने के बाद अब आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड के पॉइंट्स को ये इक्वेशन या ये इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाई कर रहा है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी विल टेक दिस 0 0, विल टेक दिस पॉइंट 0 0, विल टेक दिस पॉइंट 0 0 एंड वी विल पुट इट इन दिस इनइक्वालिटी एंड वी विल सी दैट इट इज़ सेटिस्फाइंग और नॉट. ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी को आप इक्वल्स टू लेके पहले तो लाइन ड्रॉ करोगे. वो लाइन क्या करेगा, एक कार्टेशियन प्लेन को दो हाफ में डिवाइड करेगा, राइट. अब जैसे ही वो दो हाफ में डिवाइड हो जाता है, आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन से साइड के पॉइंट्स को ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर जैसे लिया है 0 0, तो आप 0 0 उठाओ, यहाँ पे पुट करो इस इनइक्वालिटी में और देखो ये जो कंडीशन दिया हुआ है दैट इज़ करेक्ट और नॉट. आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ सम सम्स व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस. बट अभी के लिए इस चीज़ को समझो कि 0 0 आपने इस यहाँ पे पुट किया है, तो ऑब्वियसली ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. अगर वो सच में c से छोटा है देन इट इज़ सेटिस्फाइंग द कंडीशन. इफ़ इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन. इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइंग द कंडीशन देन ये जो लाइन है ये किस तरफ के एरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरफ के एरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरफ के एरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. और इफ़ इट इज़ condition number 2 that it is not satisfying this 0 0, then obviously it will be satisfying the other part of the area or other half of the area. ठीक है, और उसको हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे एरो से. यहाँ पे मैं सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन से इसीलिए ड्रॉ किया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अगर if I'm writing it here also, if 0 0 is satisfied, 0 0 is satisfied, तो इस तरफ का एरिया होगा. और ये क्यों होगा, इफ़ 0 0 इज़ नॉट सेटिस्फाइड, इज़ नॉट सेटिस्फाइड. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ चेक द सेकेंड इक्वेशन. ये तो हो गया इसका बात. अब दूसरे जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे. पहले तो इसको लिख लेंगे bx प्लस ay इक्वल्स टू c और उसके बाद पॉइंट्स निकालेंगे. जैसे एकदम बेसिक स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 8 में आप लोग पॉइंट्स निकालते थे, स्टैंडर्ड 10 में आप लोग पॉइंट्स निकाल के प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे. बस एग्जैक्टली वैसे ही करना है. एंड लेट अस सपोज वी गॉट अ ग्राफ लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल वी गेट अ ग्राफ लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल वी गॉट अ ग्राफ लाइक दिस. ठीक है, अब देखो जैसे ही मुझे ये ग्राफ मिल गया तो मैंने देखो डेलिबरेटली यहाँ पर सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया है और डेलिबरेटली यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन यूज़ किया है सेकेंड ग्राफ के लिए. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. रीज़न ये है कि whenever you have greater than or less than inequality, always the line will be dotted. If it is a greater than less than with an equals to sign, it will be always a solid line. ठीक है सर, ये क्यों होगा? बिकॉज आपने जो है यहाँ पर bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू सी लेके इस लाइन को ड्रॉ किया है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, इट इज़ लेस देन सी, राइट. इट इज़ इट व्हाट, लेस देन सी. तो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होगा आपका वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. एंड दैट इज़ वाई आई हैव गिवन द डॉटेड लाइन एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन्स सेम. फिर से आपको 0 0 यहाँ पे पुट करके देखना है कि किस तरफ ये जो लाइन है ये अपना एरिया शो कर रहा है. शायद आपको थोड़ा सा पहले समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, बट येस इट इज़ वेरी इजी. व्हेन वी विल डू द सम आई विल शो यू. बट इतना आपको याद में रखना चाहिए कि इफ़ वी हैव ग्रेटर देन इक्वल्स टू और
less than equals to inequality, then we will use a solid line to represent the curve. And if we have greater than or less than sign only, then it will be a dotted line. क्लियर है, सिंपल है. अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू नाउ. ये तो अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये अपना एक अलग सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये अपना बेसिक सा अलग सा एक कॉन्सेप्ट था, ताकि जब मैं लाइन क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे ड्रॉ करूँ तब आपको समझ में आना चाहिए सर यहाँ पर क्यों स्ट्रेट लाइन सॉलिड लाइन ड्रॉ किए हैं और क्यों यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ किए. जैसे ही मैं सॉलिड लाइन ड्रॉ करूँगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यस ऑब्वियसली, या आप जब क्वेश्चन देख रहे हो तब व्हेन यू आर सीइंग लेस देन इक्वल्स टू साइन, दैट मीन्स इट विल बी अ सॉलिड लाइन. बट आपके पास जब सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन साइन है, उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप करोगे यू विल ड्रॉ अ डॉटेड लाइन. ठीक है, चलो नाइस. अब देखो आगे, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो एक एक अपना इक्वेशन है, ये जो अपना एक एक इनइक्वालिटीज़ है, अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये जो दो इनइक्वालिटीज़ है ना, ये जो दो अपना इनइक्वालिटीज़ है, दीज आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, क्यों इसको नॉन नेगेटिव कहा जाता है, बिकॉज एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. इसका मीनिंग क्या है मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ा देर में. देखो मेरा जो पहला इनइक्वालिटी है उसको मैं लिख लेता हूँ L1. अब L1 का जो है यहाँ से इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, इफ़ आई सॉल्व दिस ax1 प्लस by1 लेस देन इक्वल्स टू c1, आई विल गेट सम पॉइंट्स, मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पॉइंट P मिला और एक पॉइंट Q मिला. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे सर, ऑब्वियसली वी हैव डन दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस बिफोर हैंड ऑल्सो. ठीक है, हमको ऐसा टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 10. जब मैं करूँगा तब आप बोलोगे कि हाँ सर ये तो बहुत ईजी. जैसे कि मान लो आपके पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना लेंगे, चलो मान लो इसको 0 ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आप पॉइंट्स निकाल सकते हो ना, यू कैन फाइंड आउट पॉइंट. चलो इसको 0 नहीं लेके 12 लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप पॉइंट्स निकाल सकते हो. जैसे कि जैसे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व किए हो, यू विल मेक अ स्मॉल टेबल जिसमें x होगा, y होगा, एंड यू विल टेक 2 पॉइंट्स. एक तो आप x को 0 लोगे तो y का वैल्यू 3 आएगा, एक आप y का वैल्यू 0 लोगे तो x का वैल्यू 4 आएगा. राइट, सो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, कि ये जो अपना पहला लाइन है, ये इनइक्वालिटी है, यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिलेगा, और ये जो दूसरा है अपना, वहाँ से भी अपना 2 पॉइंट मिलेगा. जैसे ये L2 मान लेते हैं, तो यहाँ से भी मुझे जो है 2 पॉइंट मिलेगा. एक मान लेते हैं R और एक मान लेते हैं हम लोग S. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट प्राइमरी वर्क दैट वी नीड टू डू एज सून एज वी गेट द सम. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर दैट वी विल, ग्राफ विल बी गिवन, ग्राफ दिया जाएगा, तो उस ग्राफ में आपको क्या करना होगा, ग्राफ ड्रॉ करना होगा. इस ग्राफ में आपको जो है ग्राफ ड्रॉ करना होगा, जिसमें आपका कार्टेशियन प्लेन रहेगा, एंड देन यू हैव टू पुट ऑल दीज इनइक्वालिटीज ऑन दिस ग्राफ. फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग क्या लेंगे, पहले इसको हम लोग लेंगे सर x इक्वल्स टू 0 लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे. तो x इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होता है, x इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होता है, x इक्वल्स टू 0 होता है सिर्फ और सिर्फ अपना y एक्सिस पे. राइट, सिर्फ और सिर्फ अपना किस एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे. राइट, है ना. यहाँ पर कुछ भी आप पॉइंट ले लो, it will be always 0, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, and all these points will be lying on the y axis. तो ये जो अपना लाइन है y एक्सिस का, दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ x इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 नहीं है, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. इसका मतलब कौन सा एरिया ये सेटिस्फाई करेगा, इट विल सेटिस्फाई द एरिया टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है. सिमिलरली
y ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो किस तरफ सेटिस्फाई करेगा? ऑब्वियसली टुवर्ड्स द पॉजिटिव क्वाड्रेंट और द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। हो गया, ये दोनों मेरा हो गया, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स का मेरा काम कंप्लीट है। अब मान लो आपके पास ये जो दो L1 और L2 है, L1 आपके पास ऐसा कुछ एक लाइन दिया है, ठीक है, और उसका जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व किए इस तरीके से जहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हो 0 0 एंड यू गॉट कि भाई ये जो अपना L1 इनइक्वालिटी है वो दैट इज़ सेटिस्फाइंग दिस रीजन, ठीक है, दैट इज़ सेटिस्फाइंग दिस रीजन, ठीक। और आपका जो दूसरा लाइन था L2, मान लो उसने ऐसा कुछ एक ग्राफ दिया है, ठीक है, एंड इट इज़ सेटिस्फाइंग दिस रीजन, ये रीजन आपको सेटिस्फाई किया जा रहा है इस लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू दिस रीजन इज गेटिंग सेटिस्फाइड, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड वर्क। पहला वर्क क्या था? हर एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करके पॉइंट निकालना। दूसरा वर्क क्या है? टू ड्रॉ ऑल दीज लाइन्स ऑन द ग्राफ विद देयर डिफाइंड रीजन। अब अच्छे से देखो, ये जो वाई एक्सिस था इट इज़ शोइंग दिस रीजन, ये जो एक्स एक्सिस था इट इज़ शोइंग दिस रीजन, ये जो लाइन 1 है, ये जो लाइन 1 है इट इज़ शोइंग दिस रीजन, एंड जो लाइन 2 है अपना इट इज़ शोइंग दिस रीजन। सो ऑल दीज 4 लाइन्स आर सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर रीजन, एंड विच रीजन इट इज़ दिस वन। ये जो रीजन है यहाँ पर हर एक लाइन जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ग्राफ में, वो हर एक पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। हर एक लाइन में यहाँ पर से आप कोई भी पॉइंट उठाओ दैट विल सेटिस्फाई ऑल द इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा काम। जहाँ तीसरा काम, जहाँ पे पहले तो आप इनइक्वालिटीज से पॉइंट्स निकालोगे, आफ्टर दैट यू विल ड्रॉ द लाइन्स एंड देन यू विल फाइंड आउट द रीजन दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द पॉइंट्स दैट विल सेटिस्फाई ऑल द लाइन्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट फीजिबल रीजन। वी कॉल इट व्हाट? वी कॉल इट फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन, और इसका एक और नाम है दैट इज सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो जैसे ही आपको सॉल्यूशन रीजन मिल जाए, इंस्टेंटली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सर्च फॉर दिस कॉर्नर्स। यहाँ पर कॉर्नर कौन कौन सा है? दिस इज़ अ कॉर्नर, ये एक कॉर्नर है, दिस इज़ अनदर कॉर्नर, एंड दिस इज़ द फोर्थ कॉर्नर। तो आपके पास क्या मिलेगा? कॉर्नर पॉइंट्स मिलेगा, C1, C2, C3 एंड C4, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। वंस यू हैव द कॉर्नर पॉइंट्स, वंस यू हैव द कॉर्नर पॉइंट्स, व्हाट यू हैव टू डू? वंस यू हैव द कॉर्नर पॉइंट्स, वंस यू हैव द कॉर्नर पॉइंट्स, यू हैव टू मेक अ टेबल। आप एक टेबल बनाओगे, आप एक टेबल बनाओगे। कैसा टेबल होगा? इस टेबल में जो है आप कॉर्नर पॉइंट्स लिखोगे C1, C2, C3, C4, और इधर जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन था दैट इज z इक्वल्स टू ax प्लस by, इसमें ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये आप पुट करोगे। कॉर्नर पॉइंट्स ऑब्वियसली कम इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। जैसे ये क्या होगा? ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया, ये x4 y4 हो गया, राइट। So if you put this x1 y1 in this z or objective function, you will get some value। यहाँ पर मुझे कुछ values मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे कुछ value मिलेगा। इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको 2 करता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ, और इसको मैं 4 कर देता हूँ, टू मेक श्योर दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ निकल सकते हैं। अब इसमें से जो मुझे देखना है कि कौन सा मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ मैक्सिमम, दिस वन इज़ व्हाट? मैक्सिमम। ये वैल्यू जो है मैक्सिमम है, और ये वैल्यू जो है वो मिनिमम है। ये वैल्यू जो है वो क्या है? वो मिनिमम है। आई एम जस्ट गिविंग यू सम आर्बिट्ररी कंडीशंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में यही मैक्सिमम यही मिनिमम होगा।
आपको देखना इन चारों वैल्यूज़ में से कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। तो जो आपका मैक्सिमम होगा दैट कॉर्नर पॉइंट्स विल बी द सॉल्यूशन फॉर मैक्सिमाइजिंग द इक्वेशन। सो यू विल राइट कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन maximizes at C2 with a value of 2। मतलब ये आपको पूरा स्टेटमेंट में लिखना होगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है कौन से पॉइंट पे, C2 पॉइंट पे, और क्या वैल्यू है वहाँ पर वो भी आपको मेंशन करना होगा। सिमिलरली यू विल राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन minimizes at C4 with value V4, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ यू विल कंप्लीट योर वर्क। तो पहला फंक्शन अपना क्या है, पहला वर्क क्या है, ऑब्वियसली इस इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करके पॉइंट निकालना। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है इस ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करके इसका फिजिबल रीजन निकालना। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है कॉर्नर पॉइंट्स वाला टेबल बनाना। एंड चौथा काम अपना क्या है, टू राइट आवर आंसर करेक्टली। देयर आर सम वेरिएशंस, इसके ऊपर भी कुछ वेरिएशंस होता है। ऐसा कैसा वेरिएशन सर, जैसे कि यहाँ पर जो अपना फिजिबल रीजन था ये चारों तरफ से बंधा हुआ है, राइट। इट इज़ बाउंडेड बाई ऑल द साइड्स, हर एक साइड से ये क्या है, ये बाउंडेड है। ऐसा भी हो सकता है कि इट इज़ अनबाउंडेड। वी विल कम टू द कंडीशंस ऑफ अनबाउंडेड। अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 4 शायद से आपका एक अनबाउंडेड रीजन देता है। तो हम लोग पहले 1, 2, 3, 5 जो भी अपना इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मुझे एक पर्टिकुलर बाउंड्री मिलेगा उसको हम लोग पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे, राइट। एंड देन वी विल एक्सप्लेन, जैसे ही अनबाउंडेड आएगा अनबाउंडेड एक्सप्लेन करेंगे, उसमें कैसे हमको सोल्यूशन करना है वो हम देखेंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन इनटू सॉल्विंग द सम्स, ठीक है।